Good morning, friends. Today we will discuss the particular case that is a Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum case 1985, which is popularly known as Sabano case. रिसेंटली आपने एक मूवी का नाम सुना होगा दैट इज़ हक मूवी। ओके, ये बहुत न्यूज़ में मूवी थी। ये मूवी इसलिए न्यूज़ में थी बिकॉज दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन द साबानो केस। तो आज हम देखेंगे कि साबानो केस आखिर था क्या। ओके, पहले इस केस में कुछ बैकग्राउंड्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक पर्सन थे, नाम था उनका मोहम्मद अहमद खान जी। इनकी शादी हुई थी शाहबानो से। ओके, ये ईयर था 1932। तो कुछ साल बाद मोहम्मद अहमद खान साहब ने एक दूसरी शादी करी। ओके, अच्छा, यहाँ पर इस पीरियड में यहाँ पर अहमद साहब के 5 बच्चे भी थे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब कोई दूसरा अगर सपोज लाइफ में आता है तो डेफिनेटली इसी बात है, जो पहले से है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब फैमिली में कुछ इश्यूज हो रहे थे, कुछ डिस्प्यूट हो रहे थे। फाइनली अहमद साहब ने कहा कि शाह बानो बेगम जी, आप ऐसा करिए कि भाई अब आप दूसरे घर में रहिए जाके अपने बच्चों के साथ, और यहाँ पर अब आप नहीं रह सकते। तो ये ईयर था 1975। बाद में 1978 में यहाँ पर अहमद साहब जी ने क्या करा, बानो जी को तलाक दिया, ट्रिपल तलाक। ओके, अच्छा, इस समय बानो जी की एज थी 62 ईयर्स, और ये कहाँ की थी, इंदौर की थी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे बानो जी ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन इंदौर, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। इसका पीछे सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि बानो जी की एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इनके साथ इनके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इन्होंने मेंटेनेंस क्लेम किया अंडर द सेक्शन 125 ऑफ CRPC। उन्होंने कहा ये एक सेकुलर लॉ है और हमें मेंटेनेंस चाहिए, और इन्होंने मेंटेनेंस डिमांड किया था 500 रुपीज़, दैट इज़ पर मंथ। ओके, बात आती है 500 रुपीज़। अगर ये इसको 2025 के रिस्पेक्टिव फ्रेम में देखें तो ये बहुत कम लगेगा, लेकिन ये बात है 70s एंड 80s की। उस समय 500 की बहुत वैल्यू थी। हस्बैंड का ये कहना था कि हमने इनको तलाक दे दिया है और अब हम लोग कोई मैरिड कपल भी नहीं है, और इस पीरियड के बीच में भी, क्योंकि जब हमने इनको घर से बाहर रहने को कहा था और इनको डिवोर्स दिया था, उसके बाद भी हमने इनको क्या, 200 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस का मतलब कि पैसा दिया हुआ है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। ओके, तो हस्बैंड का ये कहना था कि अब टोटल तो अमाउंट तो भाई हम इनको 3,000 रुपये तो दे चुके हैं। ओके, और ये इद्दत पीरियड तक हो चुका है 90 डेज, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हस्बैंड की वो इद्दत पीरियड ही तक दे होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो अब जो जो देना था, जो हमने मतलब कि जितना अमाउंट था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, और ये जो अमाउंट था एक महर के इक्विवेलेंट ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि इस समय लोकल कोर्ट ने 25 रुपये, 25 रुपीज़ मंथली मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। फाइनली ये मैटर चैलेंज हुआ जाके MP के हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया अमाउंट, दैट इज अप्रॉक्स 180 रुपीज़। ओके, फाइनली ये मैटर फिर चैलेंज हुआ जाके सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इस बात को समझते हैं। अहमद साहब खुद भी एक वकील थे। ओके, तो ये मैटर को इतनी जल्दी छोड़ने वाले तो नहीं थे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जजमेंट सुनाया इन द फेवर ऑफ द साबानो जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC एक सेकुलर प्रोविजन है और ये सभी सिटीजन्स पे अप्लीकेबल होगा। तो ये मुस्लिम वीमेंस पर भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये मतलब कि क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत लॉ है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई डिवोर्स वीमेन जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 44 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको भी अब लाना होगा, ताकि सभी लोगों को मतलब कि इक्वल राइट्स मिल सके। ठीक है, अब वो किसी भी रिलीजन के हों। अब आपको तो ये बात पता होगा, रिलीजन जो है बहुत सेंसिटिव मैटर है।
ओके। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था, तो यहाँ पे मतलब कि कुछ पर्टिकुलर मुस्लिम ग्रुप थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी करना मतलब स्टार्ट कर दिया कि भाई ये तो हमारा अपना रिलीजियस लॉ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया। ओके। तो यहाँ पर अब यहाँ पे एक तरीके से मतलब कि धीरे-धीरे जो मुस्लिम ग्रुप्स थे वो अपना मतलब कि प्रोटेस्ट बढ़ाते जा रहे थे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कर रहे थे कि भाई आप कुछ इनिशिएटिव लीजिए। और यहाँ पे सेंटर में थी राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्रेशर माउंट हुआ राजीव गांधी गवर्नमेंट के ऊपर और इन्होंने पास किया मुस्लिम वीमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जो डाइल्यूट करता था सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को कि अब क्योंकि अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पर ये कहा गया कि हस्बैंड को सिर्फ इतना पीरियड तक दैट इज द 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स तक ही मतलब कि मेंटेनेंस देना होगा, ड्यूरिंग विच अ वीमेन कैन नॉट रीमैरी, उसके बाद नहीं देना होगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था साबानो केस में, उसको बाद में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करके उसको डाइल्यूट कर दिया। दैट्स वाई this particular case was very very important। ओके। सो होप आपको ये पर्टिकुलर केस भी समझ में आ गया होगा और आफ्टर द पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम व्हाट द इनिशिएटिव टेकन बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।